आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कैसे रेगुलेट होता है ओरल पैथो डिपार्टमेंट एंड एज एन इंटर्न क्या-क्या काम करना पड़ता है ओरल पैथो डिपार्टमेंट में। तो ओरल पैथो डिपार्टमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज़्यादा वर्क नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम होता है। सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा मेनली यहाँ पे जो है आपका टाइपिंग करना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, बहुत कुछ खाता है, ये सब डॉक्यूमेंटरी जिनिस मेंटेन करना पड़ता है। तो एक्चुअली तो उतना क्लिनिकल नहीं है, एक्चुअली क्लिनिकल ब्रांच तो है भी नहीं, नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, उस हिसाब से नॉन क्लिनिकल वर्क ही मैक्सिमम ज़्यादा है। तो क्या-क्या वर्क करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ है जो एज़ एन इंटर्न आपको करना पड़ता है रोल प्ले डिपार्टमेंट में, इस वीडियो में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एकदम अच्छे से एक पेपर पेन हो सकता हो तो आपका आस-पास रख के बैठिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ सीक्वेंस वाइज़ लिखिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे वर्क पे डिपार्टमेंट में एज़ एन इंटर्न काम करना पड़ता है। तो ओरल पैथो डिपार्टमेंट में मेनली 3 चीज़ है जो कि एज़ एन इंटर्न आपको मेंटेन करना पड़ता है। एक है रजिस्टर, जो इस टाइप का एक खाता टाइप का आता है, ग्रीन बुक टाइप का खाता में आता है मोटा-मोटा। तो उस टाइप का रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और एक आता है लिबर आर्च फाइल, एक टाइप ऑफ फाइल आता है जहाँ पे पेपर 5 से पेपर 5 करने के बाद फाइल के अंदर वो रख देना है। लिबर आर्च फाइल बोलते हैं उसको, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ये सब जगह में लिबर आर्च फाइल मेंटेन करना पड़ता है। तो रजिस्टर में कुछ चीज़ है, लिबर आर्च फाइल में कुछ चीज़ है, एंड कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा एंट्री करना पड़ता है। तो क्या-क्या मेनली ये 3 चीज़ें आपको एज़ एन इंटर्न ओरल पैथो डिपार्टमेंट में आपको मेंटेन करके रखना होता है, हर दिन अपडेट करना पड़ता है। तो क्या-क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली एक जो रजिस्टर है, जो खाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ होता है, जैसे कि ओपीडी रजिस्टर एक होता है, जहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे ओरल पैथो डिपार्टमेंट में हर दिन कितना पेशेंट आ रहा है, किस लिए आ रहा है, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स डिटेल्स, क्या-क्या टेस्ट के लिए आया है, ओपीडी नंबर कितना है, हर दिन वो अपडेट होना चाहिए, कितना पेशेंट आ रहा है, सीक्वेंस सीरियल कितना है। तो एक तो हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी रजिस्टर। 2 नंबर जो रजिस्टर होता है वो है हेमाटोलॉजी रजिस्टर, मतलब बीटीसीटी के लिए कोई पेशेंट आया, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम चेक करने के लिए, ओरल सर्जरी से रेफर हो गया यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के पहले। उसके बाद HbA1c या ब्लड शुगर का टेस्ट के लिए आए, तो हेमाटोलॉजी रजिस्टर में ये सब आपको मेंटेन करना है, हर दिन अपडेट करना है। देन आता है और एक फाइल जो कि है साइटोलॉजी रजिस्टर। साइटोलॉजी रजिस्टर जो कि ओएमआर से साइटोलॉजी कलेक्शन करने के बाद स्लाइड्स आता है। तो स्लाइड्स ये सब आपको जो साइटोलॉजी रजिस्टर है वहाँ पे अच्छे से लिख के रखना है, पेशेंट का नाम क्या है, ये सब प्रोविज़नल डायग्नोसिस ओएमआर से क्या दिया गया है। उसके बाद ओरल पैथोलॉजिस्ट चेक करने के बाद, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद फाइनल डायग्नोसिस क्या दिया गया है। ये सब अच्छे से आपका साइटो का जो रजिस्टर है वहाँ पे अच्छे से आपको सँभाल के अपडेट करना है। ये तो हो गया रजिस्टर जो खाता है, मेनली 3-4 ही खाता है। ये सब मेंटेन करना है, उसके साथ लिबर आर्ट्स फाइल, जहाँ पे पेपर 5 से पेपर 5 करने के बाद लिबर आर्ट्स फाइल में रखना है, प्रिंट आउट करने के बाद। फिर यस, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर में टाइप करने के बाद, प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे लिबर आर्ट्स फाइल में अच्छे से आपको सँभाल के रखना है। तो यहाँ पे क्या है, एक है साइटोलॉजी का रिक्विजिशन फॉर्म, मतलब हर दिन कुछ साइटोलॉजी स्लाइड्स, हमारे कॉलेज में तो हर दिन 10 साइटोलॉजी साइट्स ओएमआर से आता है, तो स्लाइड्स में जो-जो ऑलमोस्ट 10 ही आता है, उस साइटोलॉजी पेशेंट के हिसाब से। तो जो साइटोलॉजी पेशेंट का कैसे क्या डाटा है, कहाँ से वो साइटोलॉजी कलेक्ट किया गया है, ठीक है? उस टाइप का एक रिक्विजिशन फॉर्म आता है, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, प्रोविज़नल डायग्नोसिस, उसका एक फॉर्म आता है, उसका एक अलग का लिवर आर्ट्स फाइल होता है, वहाँ पे वो सब हर दिन आके मेंटेन करके रखना पड़ता है। देन वो सब देखने के बाद जो ओरल पैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस दे रहा है, फाइनल डायग्नोसिस, उसके लिए भी अलग होता है साइटोलॉजी रिपोर्ट का एक लिबरार्स फाइल, वहाँ पे प्रिंट आउट करने के बाद रिपोर्ट लेके वहाँ पे अच्छे से प्रिंट आउट करना है, एक कॉपी यहाँ पे रखना है और एक कॉपी जिस डिपार्टमेंट से रेफरल होके, मतलब ओएमआरडी ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जो आया था पेशेंट का साइटोलॉजी का रिक्विजिशन फॉर्म, साइटोलॉजी कलेक्शन होके बाद, तो वहाँ पे भी एक कॉपी देना है। एंड डिस्पैच रजिस्टर में साइटोलॉजी का एक होता है अलग से, तो वहाँ पे जिस फैकल्टी रेफर किया था ओएमआरडी से, उस फैकल्टी का साइन भी आपको कलेक्ट करना है। देन और एक चीज़ है हिस्टोपैथोलॉजी रिक्विजिशन फॉर्म, एंड उसका एक लिबर्स फाइल एंड हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का एक। ये हिस्टोपैथोलॉजी मतलब कोई भी अगर बायोप्सी या कोई टिश्यू टिश्यू लिया गया, रेंट्रियस सिस्ट का, कोई कैंसरस ट्यूमर का, कोई भी ऐसा हिस्टोलॉजी का जो स्टडी आ रहा है ओएमआरसी या ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट से, तो उसका तो मेनली पीजीस लोग ही मेंटेन करते हैं। इसका काम इंटर्न लोग को नहीं दिया जाता है। ये मेनली हिस्टोलॉजी का जो साइट्स है, तो बायोप्सी जो टिश्यू टिश्यू है इसका मेंटेन करते हैं अलग से, एक ओरल पैथोलॉजिस्ट का लैब असिस्टेंट रहता है, ये सब वो काम करता है, कैसे टिश्यू प्रोसेस होता है। इसका मैं अलग से अलग वीडियो बनाऊँगा, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, पाइप टिश्यू कैसे माइक्रोस्कोपी स्टडी के लिए कैसे सेट करते हैं, ये सब के लिए अलग से एक बनाऊँगा। लेकिन हिस्टोपैथो का प्री-रिक्विजिशन फ्रॉम एंड हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट, ये सब मेनली पीजीज मेंटेन करना पड़ता है। इसके साथ लिवर आर्ट्स फाइल में और एक हेमाटोलॉजी का जो पेशेंट आ रहा है बीटीसीटी के लिए, HbA1c के लिए, उसके रिपोर्ट बना के प्रिंट आउट करके अच्छे से एक पेशेंट को देना है, और एक कॉपी लिवर आर्ट्स फाइल में अच्छे से
हेमाटोलॉजी का रिपोर्ट, बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट का रिपोर्ट, मतलब बीटीसीटी तो यहाँ पे हो गया, उसके साथ हीमोग्लोबिन का, एचबीएस, एजी का, ठीक है। फिर इस टाइप ऑफ टेस्ट आता है, इस सबका एक लिबरस फाइल में अच्छे से आपको संभाल के रखना पड़ता है। देन कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा एंट्री करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे तो जाता है, बहुत कुछ एडिट करना पड़ता है, डाटा एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पे है साइटोलॉजी का जो रिपोर्ट्स आ रहा है हर दिन वेरियस डिपार्टमेंट से, मेनली ओएमआर डिपार्टमेंट से, हर दिन आपको अपडेट करना रहता है। पेशेंट का नेम, पेशेंट डिटेल्स, एज, सेक्स, ठीक है, कौन सा जगह से वो साइटोलॉजी कलेक्ट किया गया है, ये सब अच्छे से कंप्यूटर में आपको डाटा सेटअप करके हर दिन अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके साथ आपका तो बायोप्सी का, हिस्टोलॉजी का वो सब, देन हेमाटोलॉजी का ये सब मेंटेन करना पड़ता है। हेमाटोलॉजी का बीटीसीटी का रिपोर्ट्स वो भी कंप्यूटर में अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस सब के बाद में एक सीक्वेंस वाइज कैसे क्या करना है, तो अच्छे से मैं एक बोलूँगा, एक बार आप जस्ट मिलाते जाइए कैसा है। जैसे कि पहले आप ओरल पैथो डिपार्टमेंट में आने के बाद मैं फर्स्ट क्या करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, ओएमआर में डिपार्टमेंट में जाना, न्यू जो स्लाइड्स है वो देने के लिए, क्योंकि उस दिन जितना पेशेंट आएगा, जिस जिसका साइटोलॉजी कलेक्शन होगा, उन लोगों के लिए हमारा कॉलेज से 10 स्लाइड्स दिया जाता है हर दिन ऑलमोस्ट। तो वो लेके एंड कंटेनर दिया जाता है इस टाइप का व्हाइट कलर का, जहाँ पे अल्कोहल रहता है 70% 90%, उसके हिसाब से वो ओवरऑल ओएमआर डिपार्टमेंट में हम डिपॉजिट करते हैं। एंड पास्ट मतलब ये स्टडी का जितना भी साइटोलॉजी का कलेक्शन हुआ स्लाइड्स में, मतलब लाइनिंग एपिथेलियल म्यूकोसा के, बाकल म्यूकोसा से, वो सब स्लाइड्स कंटेनर में लेके एंड उसका जो रिक्विजिशन फॉर्म, पेशेंट का डिटेल्स कहाँ से कलेक्ट किया गया है, साइटोलॉजी साइटोलॉजी मतलब ओरल म्यूकोसा में जो जो स्क्रैपेबल जो चीज है, स्क्रैपेबल जो चीज़ है वो साइटोलॉजी कहते हैं, उसके ऊपर स्लाइड्स में ऐसे करते हैं। तो उसके बाद कुछ टेंडिंग प्रोसीजर के बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है। और हिस्टोलॉजी मतलब जहाँ पे बायोप्सी, कोई टिश्यू काट के प्रोसेस करने के बाद, स्टेनिंग करने के बाद स्टडी हो रहा है, वो आता है हिस्टोलॉजी के अंदर। तो मेनली 4 टाइप का चीज़ होता है, एक है हिस्टोलॉजिकल स्टडीज, देन साइटोलॉजिकल स्टडीज, देन बायोकेमिस्ट्री एंड हेमाटोलॉजी। ये 4 चीज़ मेनली हमारा ओरल डिपार्टमेंट में होता है। तो धीरे-धीरे आने के बाद आपको समझ हो जाएगा 2-3 में कैसा क्या काम करता है। देन वो जो स्लाइड्स लाए ओएमआर से लास्ट दिन का, वो स्लाइड्स को आपके वेरियस प्रोसीड्यूर है, स्टेनिंग प्रोसीड्यूर, साइटोलॉजी स्लाइड्स का स्टेनिंग करना है। कभी-कभी दीदी लोग जो असिस्टेंट लोग रहते हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं। देन जो साइटोलॉजी का रिक्विजिशन फॉर्म है वो पेपर पंच से पंच करने के बाद लिवर आर्ट्स फाइल में अच्छे से सजा के रखना है। साइटोलॉजी रजिस्टर्ड डाटा जो है वो फाइनल डायग्नोसिस के बाद रजिस्टर जो वहाँ पे एंट्री करना है, जो रजिस्टर आता है उसके साथ अब तो कंप्यूटर में वो सब डाटा एंट्री करना है। डाटा एंट्री करने के बाद कंप्यूटर से प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट के बाद जिस पैथोलॉजिस्ट ये सब चेक किया, ओरल पैथोलॉजिस्ट से साइन लेना है, एक कॉपी आपका लिवर आर्ट्स फाइल में रखना है, एक कॉपी जिस डिपार्टमेंट से आया था रेफरल होकर उस डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, उसके साथ उस फैकल्टी का साइन भी लेना है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ साइटोलॉजी के लिए मेंटेन करते हैं, सेम चीज़ हेमाटोलॉजी के लिए, हिस्टोलॉजी के लिए, हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए ये सब चीज़ मेंटेन करना है। तो बीटीसीटी का जो पेशेंट आ रहा है वेरियस डिपार्टमेंट, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट से, हर दिन लास्ट दिन कितना पेशेंट हुआ था उस सब पेशेंट का डिटेल सबको कंप्यूटर में लिखना है, हेमाटोलॉजी के रजिस्टर में लिखना है। तो एज फाइल नाम का उस टाइप का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे हर दिन एडिट करके आपको अपडेट करके रखना है। तो ओपीडी रजिस्टर हर दिन अपडेट करके रखना है। उसके साथ हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड वेरियस टाइप ऑफ जिसका एकदम पेशेंट आ रहा है, हर चीज़ का उसके रजिस्टर में मेंटेन करना है, प्रिंट आउट करना, साइन करना है, डिस्पैच जब पेशेंट को दे रहे हो या कोई डिपार्टमेंट में दे रहे हो, उसका अच्छे से साइन लेके आपको पास रखना है। और बाकी कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पीजीज़ लोग बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी अगर डाउट हो, सर कैसे करना है, कैसे होता है, माइक्रोस्कोपिकल स्टडी कैसे करते हैं, कैसे इतना सारा पैथोलॉजी से एग्ज़ैक्ट पैथोलॉजी फाइनल डायग्नोसिस कैसे करते हैं। बहुत सारा अच्छा-अच्छा माइक्रोस्कोप है। वन सिंगल आईपीस वाला, डबल आईपीस वाला, एक साथ तो एक जो स्टडी है माइक्रोस्कोप में 6 5-6 लोग एक साथ देख सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है हमारा ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। इस सब काम के अलावा कैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम जो एमबीबीएस बीडी स्टूडेंट है पास करने के बाद भी कैसे वेन से अच्छे से ब्लड कलेक्ट करते हैं ये नहीं आता है। तो ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जब रहोगे बीटीसीटी कलेक्शन के टाइम दीदी लोग को ये अच्छे से आता है, कैसे एक बार में वो ब्लड निकलेगा वेन से। तो ये सब छोटा-मोटा काज, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट काज ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सीख सकते हो। कैसे स्टेनिंग करता है, कैसे बीटीसीटी ये सब काम करता है, बीटिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है, एचबीए1सी, वेरियस ओरल पैथोलॉजी लैब में क्या-क्या, पैथोलॉजी लैब में मेनली क्या-क्या मेसिन्स रहता है, कैसे मेसिन्स रेगुलेट करता है। तो मशीन का कॉस्ट क्या है, अगर पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हो कितना क्या कॉस्ट हो सकता है, कैसे सब कुछ प्रोसेस होता है, रेगुलेट होता है, एक बहुत ही अच्छा क्लियर आइडिया आपका दिमाग में आ जाएगा। ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अच्छे से घूमोगे, देखोगे, नोट डाउन करोगे तो बहुत ही एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं कि ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं है, जाके बस चिल मारना है और नीट एमडीसी पढ़ना है। वो तो करना ही है, वो अलग बात है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ अगर आप घूमोगे, देखोगे
कोई आपको बुला के नहीं पूछेगा, देखो कैसे वेन से कलेक्ट करते हैं ब्लड, कैसे इतना अच्छे से करते हैं, कैसे सब कुछ प्रोसेस होता है, साइटोलॉजी का टिश्यू कैसे अलग प्रोसीड्यूर में स्टेनिंग करते हैं, हिस्टोलॉजी का टिश्यू क्या-क्या प्रोसीड्यूर से अलग प्रोसीड्यूर में स्टेनिंग करते हैं। क्या वेरियस टाइप ऑफ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ है जो कि ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जान के देख सकते हो, आराम से एकदम सोच के एकदम लिख सकते हो, जो कि ये जो ठहराव है ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है, अलग कोई डिपार्टमेंट में इतना अच्छा ठहराव नहीं है, जहाँ पे बैठ के आप अच्छे से सोच सकते हो। तो ये सब चीज़ है। तो इसलिए ओरल प्लास्टिक डिपार्टमेंट में मुझको तो एक तरफ से बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझसे अगर कुछ बात करना चाहते हो, मैं तो अभी इंटर्नशिप चल रहा है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भुवनेश्वर में। तो इंटर्नशिप चल रहा है अभी। ओरल सर्जरी में 15 डेज़ पोस्टिंग होने के बाद मेरा ओरल पैथोलॉजी में डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चल रही है। इसके बाद फिर से ओरल पैथोलॉजी में ओरल सर्जरी में पोस्टिंग होगा 1 महीने के लिए। तो आग आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो। मीटिंग फिक्स कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाटा दिया हुआ है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम, क्वेरी मेरा टेक्स्ट कर सकते हो। मैं ऑफ कोर्स कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सकता है रिप्लाई करने का। और इससे अलावा वेरियस टॉपिक्स व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो मेरा, जो नंबर है। कैटलॉग्स में जाओ, व्हाट्सएप में कैटलॉग वाला ऑप्शन है, बिज़नेस अकाउंट है, वहाँ पे कैटलॉग्स वाला ऑप्शन में जाओ, वेरियस टाइप ऑफ कंसल्टेशन में देता हूँ। वहाँ पे सिलेक्ट करके उसका जो कोड है, कोड मुझको डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, नहीं तो एक फॉर्म है सर्वे आर्ट का, फॉर्म फिलअप करके मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हो बहुत ईजिली। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा दूंगा वहाँ पे, डाटा मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। एंड वहाँ पे जो प्राइस रखा हूँ मैं उस सब के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस है, उसके हिसाब से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारा डाटा दूंगा, जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो एक बार ट्रस्ट करके देख सकते हो। वेरियस जगह पे वेरियस इधर-उधर में आपको बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो इस सब में थोड़ा एक बार करके देख सकते हो कैसा है, नहीं है। तो इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना रहा हूँ, नया-नया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रुप में जॉइन कर लो। धीरे-धीरे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, हमारा कॉलेज में कैसे बहुत सारा चीज़ है, पब्लिकली ऐसे बात नहीं कर सकता है। तो उस सब के लिए मैं चाहता हूँ एक ग्रुप हो अच्छे से, जहाँ पे ज़ूम मीटिंग करके या गूगल मीट में मीटिंग करके मैं अच्छे से एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करके बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के बात करना चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे जाके जॉइन करके रह सकते हो। बाद में धीरे-धीरे लिंक दूँगा, एक साथ बात करेंगे, वेबिनार, वर्कशॉप होगा वहाँ पे। इसके अलावा चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। कॉलेज करने के बाद, बहुत कुछ काम करने के बाद, थक जाने के बाद फिर भी ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं ये सब वीडियो बनाने के लिए रेडी होता हूँ। पैसा तो आएगा, वो अलग बात है, यूट्यूब से मोनेटाइज़ेशन के लिए तो क्रिएट करना पड़ता है, वो तो अलग बात है, वो तो करना ही पड़ता है। वो एक्चुअली बेसिक ही रिक्वायरमेंट है। तो इस सब के अलावा भी इतना सारा अच्छे से नोट डाउन करके आप लोगों के लिए इतना सा अच्छे से मैं जितना कोशिश करता हूँ, जितना अच्छे से आप लोगों को बोल सकता हूँ। एक्चुअली मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, मैक्सिमम वीडियो मेरा बंगाली में अभी बना रहा हूँ मैं। तो हिंदी में बना रहा हूँ कि मैक्सिमम जितना हो सकता है स्प्रेड आउट हो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट को समझ में आ सके। इसलिए मैं जितना अच्छे से हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे। तो चैनल को लाइक कर देना और रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका कोई भी एक आस-पास कोई भी एक दोस्त का मोबाइल में मेरे चैनल को रेफर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट है, बस एक एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर के लिए। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।